इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 16 धातु और अधातु। धातु और अधातु को इस वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे, यानी कि इसका ये वन शॉट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को मेटल एंड नॉन मेटल में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो हम चैप्टर 1 और चैप्टर 3 को समाप्त कर चुके हैं, नोट्स के माध्यम से हम आसानी से समझाएं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 8 साइंस का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां से जाकर आप लोग हर चैप्टर को कंप्लीट क्या कीजिए। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का धातु और अधातु चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये धातु जो होता है ये कहते किसे हैं, मतलब मेटल कहते किसे हैं। तो वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक हो उसे धातु कहते हैं। सुचालक कहने का मतलब हुआ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुचालक बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं की जा सके उसे कुचालक बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा परिभाषा आप लोग बोल सकते हैं वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर घनायन का निर्माण करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर घनायन का निर्माण करे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, धातु। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, जिंक, सोना, चांदी। इसमें आप लोग के बुक में एक टॉपिक नहीं दिया गया, लेकिन हम आप लोग को बताते हैं तत्व क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। शुद्ध पदार्थ आप लोग समझ ही रहे होंगे। शुद्ध पदार्थ कहने का क्या मतलब है, जो एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो किसी भी ज्ञात तकनीकी साधनों के द्वारा दो या दो से अधिक नए पदार्थों में नहीं तोड़े जा सकते हैं उसे क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। मतलब तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जैसे किसी भी तकनीकी के साधनों के माध्यम से दो या दो से अधिक पदार्थों के में नहीं तोड़ेंगे उसे हम लोग तत्व बोलेंगे। और तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। और अभी तक 118 तत्व का खोज हो चुका है, जिसमें से कुछ तत्व क्या है, धातु, अधातु, उपधातु। हम इस पॉइंट को इसलिए लिए क्योंकि धातु और धातु और उपधातु जो है ये तत्व का ही प्रकार है। तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। चलिए अब हम लोग सारा कुछ समझते हैं। यदि हम लोग धातु और अधातु के गुण की बात करें कि तो धातु और अधातु में मतलब क्या क्या गुण होता है तो सारा कुछ हम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग धातु के गुण देख लेते हैं। तो देखिए धातु जो होती है वो चमकीली होती है, ताप और विद्युत की सुचालक होती है। पहले ही मैंने बता दिया कि धातु जो होगी वो चमकीली होगी, ताप और विद्युत की सुचालक होगी, ठीक है। इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, अर्थात ये तन्य होती है, मतलब इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इसको हम लोग खींच सकते हैं, जैसे तार आप लोग देखते हैं ना, तो वो सब क्या धातु की ही बनी होती है। आगे देखिए धातुओं में आघात वर्धनता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनता कहने का मतलब ये हुआ कि आघात वर्धनता हम लोग वैसे तत्व जैसे तत्व है ना उसको हम लोग पीट कर है ना पतले चादरों के रूप में ढाल सकते हैं, तो वही गुण क्या कहलाएगा, आघात वर्धनता का गुण, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि ये सब क्या है, धातु है। क्या है बाबू, धातु है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक को समझते हैं। ये पारा आप लोग धातु का गुण जो होता है ये थोड़ा सा अगर आप लोग डीपली जाए तो धातु जो होता है ये ठोस होता है। धातु द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन एक अपवाद भी आता है पारा। क्या आता है, पारा। ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इसलिए ये अपवाद में आता है और ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, पारा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा धातु के भौतिक गुण की बात करें तो धातु के भौतिक गुण को आप लोग समझेंगे। तो देखिए धातु को पीटने पर एक ही प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, और धात्विक ध्वनि को ही शून्यरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्यरस कहा जाता है। तो देखिए धातु को पीटने पर एक ध्वनि निकलती है जिसके कारण इसका उपयोग स्कूल घंटी में होता है, ठीक है। धातु को पीट कर लंबे तार में परिवर्तित किया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तन्यता, जिसे हम लोग तन्यता बोलते हैं, ठीक है। सोना चांदी जो है ये सबसे अधिक आघात वर्ध धातु है, मतलब आप
आप लोग देखते होंगे सोना चांदी से का उपयोग गहना बनाने में क्यों होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आघातवर्ध है। इसको हम लोग जो है ना तुरंत क्या पीट कर ढाल सकते हैं, जैसा हम लोग का आकृति उसको बनाना होगा वैसा बना सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या गहने के रूप में उपयोग करते हैं सोना चांदी को। ठीक है, आप लोग देखते होंगे सोना चांदी का जो है ना ये गहने के रूप में हम लोग पहनते भी है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। धातु के सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम लोग धात्विक चमक बोलेंगे। धातु पर जो चमक पाई जाएगी उसे हम लोग धात्विक चमक बोलेंगे। ठीक है, धातु को खींच कर पतले तार में परिवर्तित किया जाता है जिसे हम लोग तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। धातु तन्य के कारण इसका उपयोग विद्युत में होता है। धातु का गलनांक और क्वथनांक जो होता है ये उच्च होता है। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग धातु को बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे, धातु के एग्जाम्पल को भी समझ गए होंगे। अब हम लोग धातु के रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। रासायनिक गुण मतलब क्या, आप लोग को पता होगा रासायनिक गुण क्या होता है। चलिए तो हम लोग रासायनिक गुण समझते हैं धातु के। तो देखिए धातु जो होता है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, हमने आपको शुरू में ही बता दिया। और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर घनायन का निर्माण करे उसे हम लोग धातु बोलेंगे। तो धातु हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। धातु जैसे Fe ये क्या है, धातु है, लोहा जिसे आप लोग आयरन बोलते हैं। ये जब H2SO4 एक क्या है, अम्ल है, इससे जब अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा FeSO4। ठीक है, FeSO4 प्लस में H2। ठीक है, लवण प्लस हाइड्रोजन बनाया, FeSO4 प्लस H2 बनाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। कुछ धातु अम्ल से अभिक्रिया ना करते हैं। धातु की ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षारक का निर्माण करती है। अगर धातु की ऑक्साइड है ना, जैसे Mg है, ये क्या है, धातु और इसमें O लगा दीजिए, यानी कि ऑक्साइड हो गया। ये अगर क्या जल से H2O है ना, H2O जल का अणुसूत्र होता है, इससे अभिक्रिया करेगी तो ये बनाएगी MgOH का होल ट्वाइस। क्या बनाएगी, MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि अम्ल से अभिक्रिया करके इसका निर्माण की क्षारक का। इसको हम लोग मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, उसी प्रकार ये आप लोग इसमें देखते होंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार बहुत सारे क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु की ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। धातु को हम लोग अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाए तो वो क्या करेगी, धातु की ऑक्साइड का निर्माण करेगी। जैसे Mg एक क्या है, धातु है, और इसको हम लोग ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, MgO बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग संतुलित कर देंगे तो 2Mg और इधर क्या हो जाएगा 2MgO। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए कहता है सोडियम धातु ऑक्सीजन के संपर्क में हटाने के लिए केरोसिन तेल में रखते हैं। कि सोडियम धातु जो देखते रहे आप लोग, ये इतना होता है कि अगर हम लोग इसको ऑक्सीजन में रख देना तो इसमें आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। धातु की ऑक्साइड प्राय क्षारीय होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। धातु की जो ऑक्साइड होती है ये क्षारीय होती है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, चलिए धातु अन्य धातु को विस्थापित करता है। धातु अन्य धातु को क्या करता है, विस्थापित करता है। ठीक है, अच्छा, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उनके लवणों के विलयन से प्रतिस्थापित करती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आप लोग के बुक में थोड़ा सा जिक्र किया गया था विस्थापन अभिक्रिया का। अब हम लोग अधातु को समझते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अधातु के बारे में चर्चा करें तो अधातु की परिभाषा बोलेंगे, ऐसा तत्व जो चमकीला और आघातवर्ध नहीं होता है और ताप और विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें प्रवाहित नहीं होगी। सिंपल सा बोलिए, धातु में जो गुण पाया जाता है वो इसमें नहीं पाया जाएगा, 2-3 चीज़ अपवाद में आ जाता है। ठीक है, तो चलिए ये आप लोग समझ गए अधातु। जैसे भी एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन इत्यादि क्या है, अधातु हैं। अधातु के एग्जाम्पल आप लोग पहचान गए होंगे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, लिखना सीखिए, आप लोग लिखकर हमको बताएंगे। ठीक है, धातुओं की अवस्था ठोस होती है और अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पुनः स्थापित करती है, जबकि अधातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। ठीक है, धातु सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है और ये विद्युत की कुचालक होती है। कौन, अधातु। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखिए, धातु जो होती है ये क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, अधातु अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग इसके अंतर को लिखकर 5 नंबर प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब धातु अधातु के आप लोग भौतिक गुण को हम समझा ही दिए।
भौतिक गुण तो अधातु के बारे में हम बता ही दिए। अब अधातु के थोड़ा सा आप लोग समझ गए, तो अधातु के गुण की बात करें तो अधातु ये आता है कि हल्की चोट से टूट कर चूर हो जाते हैं, इसमें यही गुण पाया जाता है। वो ठोस होता है, इसमें अगर पीटेंगे तो ये चूर हो जाएगा। ये धात्विक नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्वनिक नहीं होते, मतलब ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। इसे आप लोग देखते होंगे स्कूल में क्या विद्युत घंटी के रूप में किसका उपयोग करते हैं, वो धातु का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्यों? तो वो मजबूत होता है, उसमें आवाज़ धात्विक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग सोनेरस बोलते हैं। ये उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब क्या है? अधातु है, ठीक है। अब आप लोग धातु और धातु के रासायनिक गुण की बात करें तो रासायनिक गुण हम आप लोग को थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, जब धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धातु के ऑक्साइड बनाएगी। हम आपको थोड़ा सा बताएं, जो किस प्रकृति की होगी? क्षारीय प्रकृति के। तो आप लोग को पूछा जाएगा कि धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे क्षारीय प्रकृति के। और धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और धातु ऑक्साइड बनाते हैं, जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और धातु हम लोग पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे और धातु जो है वो ऑक्साइड से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर दे, तो आप लोग बोलेंगे ये अम्लीय का निर्माण करते हैं, मतलब ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जल के साथ अभिक्रिया, मतलब धातु या अधातु जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो धातु जल से अभिक्रिया करके धातु डाइहाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आयरन जल से अभिक्रिया करता है, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। फॉस्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अम्लों से अभिक्रिया, धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब धातु को अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे, अभी हम आप लोग को सारा अभिक्रिया करके बताए थे, ठीक है ना। चलिए, अगर हम लोग इसको अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, और धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग समझते हैं एक बार अधातु के हमें यहाँ पर रासायनिक गुण धर्म दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग याद कर लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है। अब हम लोग अधातु के उपयोग के बारे में बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले अधातु का उपयोग देखिएगा तो पेंसिल बनाने में, क्या बनाने में? पेंसिल बनाने में। पेंसिल बनाने में किसका उपयोग होता है? तो अधातु का उपयोग होता है। ग्रेफाइट आप लोग देखते होंगे, पेंसिल जिसे आप लोग लिखते हैं ना लोलू, वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, और जो कि क्या है? अधातु है। माचिस बनाने में, माचिस में आप लोग देखते होंगे फास्फोरस लगा होता है, वो क्या होता है? वो अधातु होता है। आयोडीन युक्त नमक बनाने में क्या, वो क्या किससे बना होता है? अधातु से। दवाई में भी अधातु का उपयोग होता है। अम्ल बनाने में भी किसका उपयोग होता है? अधातु का। पटाखों निर्माण में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि अधातु का उपयोग किस में होता है, तो पटाखा निर्माण में, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा, और हाँ, आप लोग तो ये सब गुण धर्म समझ गए। आघातवर्धनता क्या होता है, तन्यता क्या होता है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, इसको ज़रा समझिए। ऐसे धात्विक ऑक्साइड जिनकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार की होती है, उसे उभयधर्मी, मतलब जिसमें अम्ल क्षारकीय दोनों का गुण पाया जाएगा, दोनों प्रकार की होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे Al2O3, ZnO, ये सब उभयधर्मी ऑक्साइड के ही उदाहरण है। अच्छा, अम्लराज एक्वारेजिया, अम्लराज को हम लोग एक्वारेजिया बोलते हैं, समझिएगा, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, यानी कि आप लोग समझिए जरा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl प्लस में HNO3, ठीक है। HCl HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को अम्लराज बोलते हैं। या सोना को गला देता है, अम्लराज में यह पावर होता है, क्या सोना को क्या करता है? गला देता है। अम्ल का अनुपात, ठीक है, अम्लराज का अनुपात 3:1 के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं, या सोना को गला देता है। सिंपल, आप लोग समझ गए। अब खनिज की बात करें तो प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिसमें धातु और धातु के यौगिक उपस्थित हो, उसे हम लोग खनिज बोलते हैं। अयस्क की बात करें तो ऐसे खनिज जिनसे धातु आसानी से ऐसे सुगमतापूर्वक लाभप्रद ढंग से प्राप्त की जा सकती है, उसे हम लोग अयस्क बोलते हैं। जैसे कॉपर पाइराइट CuFeS2, एल्यूमिना, ठीक है, जिसे Al2O3 H2O से सूचित करते हैं, ठीक है, इसका संकेत होता है, ठीक है। अब अयस्क की बात करें तो देखिए, अयस्क में मिली हुई अशुद्धियों को हम लोग गैंग बोलते हैं, गैंग, ठीक है। चलिए,
अब हम लोग एक नए टॉपिक को समझते हैं, सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज। क्या समझेंगे? सक्रियता श्रेणी, जिसे हम लोग एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो धातु के घटती हुए अभिक्रियाशीलता के अनुसार एक श्रेणी बनाई गई है जिसे हम लोग सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। सक्रियता श्रेणी याद रखने का ट्रिक समझिए आप लोग। काशीनाथ का माली, आलू जराफी का, है ना, काशी कौ से के यानी कि पोटेशियम, एन से Na सोडियम, ठीक है, क्वा से फिर कैल्शियम, ठीक है, मौ से मैग्नीशियम, है ना, Mg से सूचित करते हैं। सारा का संकेत लिखा गया है। मतलब यहाँ पर समझिएगा, ये पोटेशियम जो होता है ये सबसे अधिक सक्रियता धातु है। सक्रियता श्रेणी में नंबर 1 यही है, सबसे अधिक, है ना, सक्रिय पाया जाता है इसमें। तो इसमें देखिए, ये सोना में सबसे कम सक्रियता का गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे अब आप लोग समझिएगा। ठीक है, आगे अब हम लोग समझते हैं धातु संचारण। मतलब धातु संचारण क्या होता है? तो देखिए, जब धातु को वायु एवं नमी के संपर्क में रखा जाता है तो धातु के ऊपर अवांछनीय परत का निर्माण होता है, यानी कि धातु क्या करता है, अपने आप को नष्ट करने लग जाता है। तो इस प्रक्रिया को धातु का संचारण बोलते हैं। आप लोग देखते होंगे, लोहा को जब आप लोग वायु या फिर नमी के संपर्क में रखिएगा ना, तो उसके ऊपर एक भूरा कलर का धब्बा लग जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंग लगना। क्या बोलते हैं? जंग लगना। आप लोग देखते होंगे, कोई भी ग्रिल को रखिए, लोहा हो, उसको पानी में देकर थोड़ा दिन बाहर में रख दीजिए, देखिए उस पर भूरा कलर होने लगेगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग अधातु को समझ चुके हैं। अब हम लोग उपधातु को समझते हैं। किसे समझेंगे? उपधातु को। तो उपधातु वे तत्व होते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे हम लोग उपधातु बोलते हैं। जैसे में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण आप लोग समझ गए। उस धातु जो होता है ये उष्मा और विद्युत का अर्धचालक होता है। मैं आप लोग को विद्युत धारा बढ़ाऊंगा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव जो आप लोग का चैप्टर है उसमें मैं आप लोग को सारा कुछ इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग मिश्र धातु को समझते हैं, जिसे आप लोग इंग्लिश में एलॉय बोलते हैं। ठीक है, चलिए, दो या दो से अधिक धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे Cu प्लस Zn, कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो ये पीतल का निर्माण होगा। Sn प्लस Pb सोल्डर, Cu प्लस Sn कांसा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग मिश्र धातु को याद कर लेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट बिंदु है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है। कहता है ग्रेफाइट अधातु में भी धातु की चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, आप लोग जानते हैं कि धातु में क्या चमक पाया जाता है, लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी अपने आप में चमक पाया जाता है। ठीक है, चलिए, हीरा अधातु में भी कठोरता का गुण पाया जाता है। ग्रेफाइट अधातु में भी विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। पारा धातु द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे सक्रियता धातु जो है वो पोटेशियम है। सबसे कम सक्रियता धातु है ना, सक्रिय धातु सोना है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम को चाकू से काटा जा सकता है और अभी तक 118 तत्व की खोज हो चुका है। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर हम सारा कुछ दे दिए हैं। आप लोग एक बार वन शॉट कर लेंगे इसका। अगर आप लोग अभी तक हमारे क्लास 8 के मंजिल बैच में ज्वाइन नहीं हुए, यानी कि आप हमसे क्लास 8 साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं, तो इसका फी है 199। अगर 199 रुपया देकर अगर आप लोग इस सारा PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है धातु और अधातु की कुछ MCQ प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। हम लोग पूरा चैप्टर को पढ़े हैं तो हम लोग से बनता है या नहीं। पहला है आघात वर्धनता क्या है? तो आघात वर्धनता है धातु को पीटकर तार में परिवर्तित करना, बिल्कुल नहीं। धातु से आवाज आना, बिल्कुल नहीं। धातु का चमकना, बिल्कुल नहीं। धातु को पीटकर शीट में परिवर्तित करना, यही है। इसका B नंबर राइट हो जाएगा। बनाना आप लोग को से। दूसरा देखिए, धातु कठोर होती है, लेकिन कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया, मरकरी यानी कि पारा बताया था ना, आप लोग को अंडरलाइन कर दिया ताकि आप लोग याद कर लेंगे। आगे देखिए, तन्यता। तो मैं आपको पहले ही बता दिया, तन्यता जो होती है वो तार बनाना, मतलब धातु को पीटकर तार में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को तन्यता हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखिए, धातु को पीटकर क्या बनाया जाता है? तो पतली तार, पतली चादर, दोनों। तो इसका आप लोग C दे देंगे। ठीक है, चलिए, धातु किसे कहते हैं? तो जो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, सुचालक होते हैं। और धातु क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका आकार चपटा होगा? तो चपटा होगा किसका जी? पेंसिल का नहीं, कोयला का नहीं, लकड़ी का नहीं, लोहे के किल का। क्यों? क्योंकि लोहा जो है ये एक धातु है और धातु का आकार चपटा होता है। ये सब क्या अधातु है? तो कुछ तो अधातु भी नहीं है, लकड़ी कुछ है नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्न में से धातु के कौन से गुण हैं?
चमकीली, कठोर, ध्वनिक, उपरोक्त सभी। डी नंबर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिजली का अच्छा सुचालक है, सुचालक है तो लोहा। लोहा क्या है? सुचालक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके टुकड़े हो जाते हैं? तो टुकड़े किसके होंगे? जल्दी से बताएंगे। किसके टुकड़े हो जाते हैं? कोयला के, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है तो सुचालक हो जाएगा तांबे की तार। कॉपर सल्फेट CuSO4 का रंग कैसा होता है? नीला होता है, नीला। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन आप लोग को ये PDF यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो हमसे PDF ले लीजिएगा और आंसर शीट भी यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही आपके चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देखकर सारा कुछ बना सकते हैं। यदि आप लोग ये PDF लेना चाहते हैं तो आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप लोग संपर्क करके आप लोग को बताया जाएगा कैसे आप लोग को नोट्स लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।